In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. भारत में पढ़ाई करना समस्या नहीं है, आप किसी तरह अपनी पढ़ाई तो पूरा कर लोगे, लेकिन समस्या ये है कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे। मतलब कि शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, शिक्षित रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब भारत में एजुकेशन छीनना पड़ रहा है। आज हर जगह तबाही मची हुई है, कहीं रोजगार को लेकर, कहीं घर चलाने को लेकर, कहीं किसी को लूटने में, तो कहीं किसी को गुमराह करके उसका फायदा उठाने में, और न जाने कितनी तरह से। एक मिडिल क्लास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, जो कि कभी पूरी ही नहीं हो पाती हैं, लगातार पूरा जीवन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी ख्वाहिशें बाकी रह जाती है। लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एमपी, सीएम, पीएम अपने हर एक शौक को पूरा करते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है नेटवर्क। क्योंकि बिना नेटवर्क तुम सबके लिए काम करते हो, और नेटवर्क से लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं। मीडिया का काम होता है कि वो रोजगार को लेकर कुछ बातें करे, बड़े बड़े मुद्दों को सामने रखे। गवर्नमेंट का काम है कि वो ज्यादा रोजगार देश के लिए पैदा करे, पर यहाँ पर हो रहा है सब कुछ उल्टा। क्योंकि पॉलिटिशियन को अच्छे से पता है कि जब तक ये युवा बेरोजगार हैं, तब तक अपने फायदे के लिए इन्हें हम यूज कर सकते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, बेरोजगारी भत्ता देने से, फ्री का लैपटॉप देने से, फ्री का गैस देने से, फ्री का अनाज देने से बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। और ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद से ही हर एक गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है, और कोई भी गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं कर पाई है, और आज तो इसके बारे में बात भी नहीं होती है। हालांकि इसमें सरकार का फेलियर तो है, वो भी बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकारी समस्या को सिर्फ अकेले खत्म कर सकती है। इसके लिए सभी युवाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, वो हर एक इंसान जिसकी एज 15 से 20, 25, 30, 35, 40, इवन इससे ऊपर भी है, 60 के नीचे, वो जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके स्किल के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं, या फिर ऐसी एक लॉटरी लग जाए जिससे कि पल भर में मोटी कमाई हो जाए, वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि धरती पर भी बोझ बने हैं। मान लीजिए कि जिसके अंदर टैलेंट है 15 से 20 हजार रुपए कमाने की, और वो गवर्नमेंट के सहारे बैठा है, और उसका कहना यह है कि मैं इसके अलावा कोई भी काम नहीं करूंगा। तो आप खुद देखिए क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर वो इंसान 15-20 हजार का जॉब नहीं करना चाहता है, तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। देखिए, इंडिया एक ऐसा पहला देश है जहाँ पर जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ रही है। ये साफ साफ दिखाती है कि ये डेटा अनएक्यूरेट है, और गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छिपा रही है। हद तो तब हो गई जब एक बंदा अपने यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था, और जब एडमिट कार्ड लेने गया तो एडमिट कार्ड में उसके जगह सनी लियोनी की फोटो आ रही है। यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था मैंने गोल्डी कंप्यूटर से, वहाँ जब प्रिंट निकाला गया था उसमें मेरा पूरा सही एड्रेस है, सब पूरा नाम भी सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, एड्रेस भी उसका आ गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र कहीं के नहीं रहते हैं यदि उनका सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो, क्योंकि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। देश में अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, ये तब पता चलता है जब कोई वैकेंसी निकलती है। जब साल 2019 की रेलवे की वैकेंसी आई, तब इतने लोगों ने फॉर्म भरे कि जितने जिले की जनसंख्या भी नहीं है। देश में जब एक सफाई कर्मी, एक पेन की वैकेंसी निकलती है, तब उसमें एमकॉम, ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर अप्लाई करते हैं, जबकि उस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मात्र 10-12। लेकिन उसके लिए भी हायर एजुकेशन वाले फॉर्म फिलअप करते हैं। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। मात्र 368 पेन जॉब के लिए 23 लाख आवेदन किए गए थे। गवर्नमेंट डेटा तो अपनी मर्जी से दिखा सकती है, लेकिन ये सच कभी नहीं छुपा सकती। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट की माने तो 80% इंजीनियर जॉब के लिए फिट ही नहीं है। मतलब साफ है कि हमारे पास डिग्री के नाम पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेज की 80% सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। देखिए, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश के टाइम का है, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं, और उसे पूरी तरह से नहीं बदल सके हैं। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लिश को इसलिए कंपलसरी किया था कि उन्हें हिंदी में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज इंग्लिश क्या है हमारे देश के लिए? एक स्टेटस है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर आपके बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा फील कराया जाएगा जिससे कि आप कुछ है ही नहीं,
आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आप गरीब हो। और यही चीज अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें स्कूल कॉलेज कंप्लीट करते ही जॉब मिल गई होगी? नहीं, आपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद कहीं न कहीं अच्छी स्किल के लिए काम सीखा होगा। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अपने पैटर्न से हटकर कुछ अलग किया होगा, कुछ अलग काम सीखे होंगे जो आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ से बिल्कुल अलग है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा हुई, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये बात की बात है, लेकिन हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जब पढ़ लिख कर पैसा ही कमाना है तो बच्चों के दिमाग में एटलीस्ट 7वीं 8वीं से उन्हें पैसे से रिलेटेड किताबें पढ़ानी चाहिए, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, आखिर पैसा काम कैसे करता है, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, स्टॉक मार्केट जिसे पैसे का समंदर कहा जाता है, उससे रिलेटेड किताबें जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हाउ टू बीट मार्केट, द कंपाउंड इफेक्ट, और क्या गजब किताब है एटॉमिक हैबिट्स, भगवत गीता जिससे उन्हें अनुशासन और जिंदगी की सीख मिलती रहे, रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, डेटा साइंस, एआई, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, डेब्ट जो आज सबके ऊपर है और हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है। इससे कैसे बचा जाए, डीप वर्क, फोकस कैसे किया जाए, ये सब सिखाओ, क्योंकि यही सब उसको काम देने वाला है फ्यूचर में। बिजनेस की बात करते हुए ध्यान आ गया कि बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको कम से कम पैसों में या फिर हम ये कहें तो बिना पैसे के ही एक अच्छी स्किल्ड प्रोवाइड करता है। बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतर विकल्प क्यों है। दोस्तों, इस कंडीशन में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतर विकल्प इसलिए है जहां आपको एक अच्छी स्किल मिल जाती है और इसे आप किसी भी काम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देता है, बाकी मर्जी आपकी। और अब तो भारत की सरकार भी इसको सपोर्ट करने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि जब भारत सरकार इसे सपोर्ट खुद कर रही है तो आपको भी इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अब तो इसे भारत के स्कूल और कॉलेज में भी सब्जेक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया जाए कि अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते। देखो यार, सब कुछ मिलाकर अगर हमें पैसे ही कमाने हैं तो आप खुद एनालिसिस करो कि चीजें सही है या नहीं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। गवर्नमेंट जॉब क्या है? मिडिल क्लास के लिए एक लालच जो सिर्फ एक बार लग जाए उसके बाद पूरी लाइफ सेट है। ज्यादा काम तो करना है नहीं, आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बाढ़ आ जाए, सैलरी तो आनी ही आनी है। बस इसी माइंडसेट से हर एक स्टूडेंट 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। लेकिन इसमें भी एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि हर एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल 6 साल देने पड़ते हैं और 8 से 10 लाख रुपए उस तैयारी के दौरान खर्च भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो तैयारी किस लेवल का है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये माना जाता है कि ये सबसे सेफ्टी का काम है, यहाँ आप बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही है, बल्कि इससे हटकर भी बहुत कुछ बड़ा करने को है और शायद तुम इससे बेहतर कर भी सकते हो अपने वेल स्किल से। और उसके लिए तुम्हारे अंदर सिर्फ डेडिकेशन, लगन, मेहनत और सक्सेस को पाने का जुनून होना चाहिए। बस दैट्स इट। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा फैक्ट चीजों को, रियलिटी को भी समझो। लोगों के लिए एजुकेशन सबसे मस्ट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसके लिए हमारे इस वीडियो से आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो यार, लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।